Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Today is 17th of October 2025 and we are going to discuss about the Hindu newspaper article. It would be beneficial for your spoken English and definitely it will give you edge as compared to the other candidate in competitive exam. Here in this video, I would speak in Hindi for the convenience of the students who are listening me. It is the regular practice you have to perform, then only you are going to get immense result with regard to the spoken English. Here is article none too soon. मतलब इस आर्टिकल का एक टाइटल दिया हुआ है. टाइटल का नाम है कि इट्स टू लेटली मतलब काफी देर से, और टाइमली मतलब नन टू सून, नहीं जल्दी आई है. मतलब ये टाइमली हुआ है. ये मानसून के बारे में बात हो रही है. द टाइमली अराइवल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून बोर्ड्स वेल फॉर फार्मर्स. तो हमारे यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आती हैं जो 5 जून के आसपास आती हैं. तो अभी ये नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में कह रहे हैं. और बोर्ड्स होता है, बोलते हैं कि शुभ सूचक. तो बोर्ड्स वेल का मतलब ये अच्छा, शुभ सूचक, अच्छा संकेत है कि टाइमली अराइवल हो रहा है नॉर्थ ईस्ट मानसून का, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो साउथ स्टेट हैं उनको इम्पैक्ट डालती है. उनकी जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही जरूरी है. तो इस पूरे आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि भाई टाइमली आएगी, जो आई है ये मानसून. तो इसमें हम जानेंगे कि टाइमली आने का जो इम्पोर्टेंस क्या है या मानसून अराइवल क्या होता है. दूसरा हम ये जानेंगे कि रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक एंड एसोसिएटेड रिस्क. इस पूरे आर्टिकल में ये बताएगा कि भाई रेनफॉल से क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है रेनफॉल की, और उसके साथ जुड़े हुए क्या जोखिमें होती हैं. तीसरा हम इस आर्टिकल में एक पॉइंट और देखेंगे कि गवर्नमेंट के क्या मेजर्स हैं, प्रिपेयर्डनेस है विद रिगार्ड टू दी जो फ्लड फोरकास्टिंग है, डिजास्टर मशीनरी है या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट इम्प्रूव कर सकती है. फिर एक पॉइंट ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर कंसर्न क्या है, फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो रही है तो उसके लिए क्या हो सकता है, ऐसे जानेंगे. और लास्ट में हम ये जानेंगे कि इसमें पूरा क्या वे फॉरवर्ड है, क्या सॉल्यूशन है इन चीजों का. तो आपको पता चल गया इस आर्टिकल में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है. अब बात करेंगे द टाइमली अराइवल. टाइमली समय से अराइवल पहुंचना ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून विच बेनिफिट्स मेनी पार्ट्स ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला. पेनिनसुला इस शेप को बोलते हैं जो 3 टाइप से पानी से घिरी हुई हो, पेनिनसुला बोलते हैं. तो इन्होंने कहा कि साउदर्न जो पेनिनसुला है, क्योंकि हमारे देश के साउथ में है ये, तो उन्होंने कहा मेनी पार्ट्स ऑफ दी साउदर्न पेनिनसुला जो क्या है नॉर्थ ईस्ट मानसून का अराइवल हुआ. स्पेशली विशेष रूप से तमिलनाडु एंड कोस्टल एंड रयाल सीमा रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश. ये रयाल सीमा आंध्र प्रदेश की है. हैज ब्रोट रिलीफ टू द रीजन. हैज ब्रोट ये ला चुका है राहत इस एरिया में. गिवन इट्स इंपोर्टेंस मतलब इसकी महत्वता देखते हुए फ्रॉम एन एग्रीकल्चर एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव. तो इसकी महत्वता देखते हुए एग्रीकल्चर के और डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर होता आपदा मैनेजमेंट प्रबंधन करना, पर्सपेक्टिव पहलू. अगेंस्ट इट्स नॉर्मल अराइवल डेट ऑफ अक्टूबर 20 प्लस और माइनस 7 डेज, मतलब 20 अक्टूबर से प्लस और माइनस मतलब 13 से लेके ये 27 तक आ सकती है. ये क्या कह रहे हैं, अगेंस्ट इट्स, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ जा रहा है, एज पर नॉर्म्स नहीं है, नॉट अलाइन विद दी, मतलब जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा था उससे नहीं है ये. द मानसून सेट इन अक्टूबर 16. तो सेट इन ऑन, देखो ऐसा कहीं पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कई बार हम सोचेंगे कि भाई 2 प्रोपोजिशन तो इकट्ठी नहीं आ सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है सेट इन. सेट इन होता कम इन या आना. तो ये हो गया एक फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब के बाद ये ऑन लगा है अक्टूबर डेट के लिए, अक्टूबर 16 के लिए. तो ये हो गया सेट इन हो गया अक्टूबर 16 को. द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD जो है हैज फोरकास्ट, ये अनुमान लगा चुका है. फोरकास्ट होता है अनुमान लगाना. अबो नॉर्मल से ऊपर जाएगी. रेन विच मोर देन 112% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज. LPA क्या होता है, 50 साल का एवरेज निकाला जाता है भाई कितनी बारिश होगी. तो ये उससे 112% मतलब 100 तो डबल तो होगा, ये 112% मतलब ज्यादा आएगा. गोइंग बाय द डाटा, अगर डाटा के हिसाब से देखें तो 1971 से लेकर 2020 तक द सीजन शेयर, जो नॉर्थ ये सीजनल शेयर है, हिस्सा है ऑफ द एनुअल रेनफॉल इज 48% फॉर तमिलनाडु एंड ओवर 30% फॉर आंध्र प्रदेश. मतलब पूरे साल में होता ना, तो उसमें से 48% तमिलनाडु का इस टाइम में होता है, ज्यादा होता है, मतलब 30% आंध्रा में. द मानसून आल्सो विटनेसेस होता है, ये गवाह बनती है. विटनेस होता है ना, वही सबूत है, गवाह है जो. तो उन्होंने कहा कि मानसून आल्सो विटनेस, ये इस चीज का साक्षात्कार है
तो मतलब ये इस चीज़ का गवाह है कि एटलीस्ट 3 साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, साइकिल जो होते हैं, साइक्लोनिक क्या होता है, चक्रवात बोलते हैं ना, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है, या जो एक्स्ट्रा जो होता है, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आते हैं, एक उससे ऊपर होते हैं एक्स्ट्रा में। तो ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ओवर दी बे ऑफ बंगाल में जो हुआ एटलीस्ट 3 हाई। दिस इज आल्सो एडिड फैक्टर, इसके साथ फैक्टर जुड़ा हुआ क्लाउड बर्स्ट, एकदम बादल फटना, विच आर मोर फ्रीक्वेंट नाउ, आजकल ज्यादा फट रहे हैं, फ्रीक्वेंट है, बार बार होते हैं। अकॉर्डिंग टू दी एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी स्टडी, जो ये IITM स्टडी है, कंसिक्वेंटली उसके बाद में परिणाम स्वरूप कोस्टल स्टेट्स फेस अर्बन फ्लडिंग विद रेजिडेंट ऑफ चेन्नई लिविंग इन ड्रेड ऑफ इट। तो उन्होंने कहा कि कंसिक्वेंटली कोस्टल स्टेट, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, सामना करते हैं अर्बन फ्लडिंग, जो शहर में बाढ़ आती है, क्योंकि वहाँ पे पानी की निकासी का वो होता नहीं है, तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है ना पुणे में, तो स्टडी की इन्होंने कहा कि ऐसे है, कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप कोस्टल स्टेट, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, फेस करते हैं अर्बन फ्लडिंग विच रेजिडेंट्स, निवासी जो ऑफ चेन्नई लिविंग इन ड्रेड ऑफ इट। ड्रेड होता है सूखा, बिल्कुल। ड्रेड का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, डर लगना, मतलब ये बिल्कुल उसका फियर में, पैनिक में। ड्रेड में तो हो गया एंटिसिपेट, अनुमान लगाना, विद ग्रेट अप्रेंशन और फियर, तो ड्रेड हो गया डर, फियर। तो चेन्नई लिविंग एरिया में ऐसे रहता है कि ड्रेड ऑफ इट है। एंड गोइंग बाय देयर एक्सपीरियंस, गोइंग मतलब सेम उस फ्लो में जाते हुए जो उनके एक्सपीरियंस रहे ऑफ द पास्ट 10 ईयर। कीपिंग दिस माइंड, इस चीज को लिखते हुए, तमिलनाडु गवर्नमेंट इज पुटिंग इन प्लेस ए रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम फॉर दी चेन्नई टू कैलिब्रेट होता है चीजों को सही करना, कैलिब्रेशन करना, मतलब उसकी त्रुटि को हटाना। तो उन्होंने कहा कि जो अपना ये इनको एक्सपेक्टेशन है भाई 10 साल से तो बाढ़ आ रही है, तो उसको कैलिब्रेट करते हैं अपनी मानसून फोरकास्टिंग को। एंड वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम दी रिजर्वायर जो है, मतलब पानी के भरे हुए हैं तालाब वगैरह, वहां से डिस्चार्ज के लिए, एंड अराउंड दी सिटी, अराउंड में सिटी में वो देखते हैं। इन एडिशन द अथॉरिटीज, जो अधिकारीगण हैं, एज इन अदर स्टेट साउदर्न स्टेट्स, आर प्रिपेयरिंग फॉर दी ऑफिशियल मशीनरी टू हैंडल एनी सिचुएशन। तो वो अपना स्क्रू इन कर रहे हैं अपने ऑफिशियल को, जो उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, कि भाई आगे आने वाली सिचुएशन हो सकती है, तो आप प्रिपेयर रहिए। ओवर द ईयर, मतलब बहुत सालों में, द लॉस ऑफ लाइफ, जिंदगी की, हैज ड्रॉप आफ्टर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग द एजेंसी कंसर्न। तो कोऑर्डिनेशन हुआ है, इफेक्टिव हुआ है, साथ में सहयोग किया है, और एजेंसी कंसर्न जो इनसे रिलेटेड है। हाउएवर देयर आर स्टिल मैनी एरियाज इन नीड ऑफ मोर फोकस्ड टेंशन। तो फोकस होता है केंद्रित, अटेंशन, ध्यान की जरूरत है। बहुत सारे एरिया ऐसे बचे हुए हैं, ग्रे एरिया, उनको वी हैव टू पेंट देम विद आवर हार्ड वर्क। द स्टेट ऑफ स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स, स्टॉर्म में एकदम से तूफान आ गया, तो उसके पानी का जो ड्रेन है उसका देखना है। वाटर कोर्सेज, वाटर का रास्ता जो है, कोर्सेज मतलब यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है कि भाई स्टडी कोर्स है, नहीं, ये कोर्सेज है, रास्ता। थ्रू सिटीज लिव्स मच टू बी डिजायर्ड, तो वो उनका क्या रास्ता रहेगा, उनको मतलब अभी बहुत बचा हुआ उसके बारे में, मस्ट बी डिजायर्ड, बट द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। स्टेट गवर्नमेंट की खाली जिम्मेवारी नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये। दैट सेक्शन ऑफ द पीपल स्टिल यूज वाटर बॉडीज एज डंपिंग यार्ड्स ओनली एग्रावेट्स द प्रॉब्लम। तो आदमी बहुत सारे ऐसे हैं जो रिजर्वायर हैं, तालाब है, उनको डंपिंग यार्ड मतलब कूड़ा करकट डालने के लिए यूज करते हैं। एग्रावेट बढ़ा देता है प्रॉब्लम को। हाईलाइटिंग द नियर अब्सेंस ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप अमंग द अर्बन रेजिडेंट। तो कम्युनिटी ओनरशिप मतलब ये नहीं है कि भाई ये रिसोर्सेज हमारे हैं, ऐसे कुछ समुदाय की ओनरशिप नहीं मानते उन चीज़ों की, वो लैकिंग में कर रहे हैं। इन द फार्म सेक्टर, खेती के फील्ड में द शॉर्टेज, कमी जो पड़ी है ना फर्टिलाइजर्स की, फर्टिलाइजर पर्टिकुलरली यूरिया की, हैज बीन बोदरिंग, चिढ़ा रही है एग्रोलिस्ट को जो खेती करते हैं कि भाई ये शॉर्टेज फर्टिलाइजर की। अबाउट ए मंथ को, 1 महीना पहले, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन इन ए लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने लेटर लिखा। फ्लैग्ड होता है कंसर्न उठाना, चिंता उठाना, द इशू, मुद्दे को, कि भाई यहाँ पे फर्टिलाइजर की कमी है। अदर स्टेट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, जो बारिश पे डिपेंड करते हैं, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून में, हैड आल्सो कंप्लेन्ड ऑफ यूरिया शॉर्टेज, उन्होंने भी कहा कि यूरिया की शॉर्टेज है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज रिपोर्टेड टू हैव इनहांस यूरिया डिमांड फॉर अक्टूबर। तो उन्होंने कहा कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है ना, उसने रिपोर्टेड कर चुकी है कि टू हैव इनहांस, वो बढ़ा चुकी है यूरिया की डिमांड के लिए अक्टूबर के लिए। इट वाज 36.65 लाख टन ए ईयर अगो, जो कि 37 लाख थी 1 साल पहले। लुकिंग एट द मैक्रो पिक्चर, अगर मान लो बड़ी पिक्चर देखें ना ऑफ द मानसून, तो इन्होंने कहा कि यूरिया डिमांड की अक्टूबर में 36 लाख टन थी ईयर अगो।
लुकिंग एट द मैक्रो पिक्चर, बड़ी पिक्चर देखे ना मानसून की, द मैसेज इज दैट रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर इंटेंस, ज्यादा बारिश होगी। द अथॉरिटीज एट एवरी लेवल, हर स्तर पर हैव टू बी विजिलेंट, उनको सतर्क रहना चाहिए। एक्ट इन यूनिशन, यूनिशन होता है एक साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए। सो दैट, ताकि एनी एडवर्स, एडवर्स होता है बुरा, विरोधाभास वाला प्रभाव, इम्पैक्ट इज रिड्यूस हो जाए, इफ नॉट एलिमिनेटेड, अगर नहीं हटाया जा सकता तो उसको कम किया जा सकता है। तो ये राइटर का कहना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना और रेगुलर बने रहिए। आई एम एश्योरिंग यू डेफिनेटली यू गाइज आर गोइंग टू गेट वंडरफुल रिजल्ट विद रिगार्ड टू दी स्पोकन इंग्लिश एंड योर इंग्लिश नॉलेज स्पेसिफिकली फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक्स अ लॉट, बाय।